फल, केले का फल जो है ना छिलका उतार करके खाएंगे, संतरा खाएंगे तो भी क्या उतारेंगे? और बोल दिया करो, छिलका उतारते हैं कि नहीं? तो ऐसे छिलका उतारना चाहिए। किसका? धन का भी छिलका उतारना चाहिए, क्योंकि धन के अंदर दोष है, अन्न के अंदर दोष है, तभी उस अन्न को नहीं खाते हम। पहले क्या करते हैं? रोट चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे, फिर हम अन्न खाएंगे। अन्न के अंदर दोष, धन के अंदर भी दोष है। यदि उस धन का दान किए बगैर भोग लगाएंगे, सतबुद्धि चाहिए, तो उस धन का क्या कीजिए? दान करना। हम ये नहीं कहेंगे आपको आप इधर जबरदस्ती आप इधर दान करो, जहां कहीं आपकी आस्था है कीजिए दान। दान करने वाला कोई गरीब नहीं होता, करोड़पति रोड़पति हो जाएंगे जो दान नहीं करते। इसलिए प्रभु प्रेमियों, ये दान की महिमा है ठाकुर जी की जो कथा। प्रेम से कहो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आगे आपकी इच्छा है, ठाकुर जी तो कह रहे हैं, बाकी बाद में कहेंगे सानू मौका नहीं दिता, मौका नहीं था, मौका दे रहे हैं, अब मौके का लगा लेना चौका छिक्का। जरूरत है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब चले जाना, कल जाना है, परसों चले जाना। जिनके मन की इच्छा है ना, हमने ठाकुर जी की कथा करवानी है, कई ऐसी माताएं थी उनके बच्चे करवा रहे भागवत की कथाएं। पीछे कुछ वर्ष पहले की बात है, महाराज जी साड़ी अम्मा कहती थी कथा करवानी, भागवती नहीं करवा सके असी, फिर अब हम करवा रहे। अब कहां माई? वैकुंठ धाम। तो क्या फायदा? जीते जी करवाइए। अपने हाथ जगन्नाथ लाखों करोड़ों रुपया कमाया, अब यदि हम अपने माता पिता के प्रति जीते जी उनकी भावना को पूरी कर देते हैं, उनके अंदर भावना दी हमने ठाकुर जी की कथा करवानी है, हमारे अंदर समर्था है, बुलाओ ठाकुर जी को अपने परिवार में, बुला कराओ ठाकुर जी हमारे परिवार में आप आइए, हमें समर्था दीजिए आप। तो ठाकुर जी क्यों ना आए महाराज? भगवान तो भावना के भूखे हैं टकोली वालों, इसलिए भगवान को भावना से पुकारिए। प्रेम से कहो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। भरत जी निकल गए घर से, चा गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो कौन है? शहंशाह है। भरत जी निकले, जा रहे थे जिस रास्ते से ना, उसी रास्ते से रघुगण महाराज जी की पालकी आ रही थी। पालकी को कौन उठाते थे? पहले हमारे भाई कुम्हार भाई उठाया करते थे। अब भरत जी नंगे पांव रहते थे, चप्पल जूता नहीं पहनते थे पांव में। क्यों नहीं पहनते थे? बोल मेरे पांव के नीचे कोई चींटी मर गई, फिर मुझे चींटी की जोनी में जाना पड़ेगा। कई लोग ना, सच बताऊं महाराज, मच्छर मारने से भी बड़े डरते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं मारते मच्छर? महाराज आप तो कहते हैं मच्छर मारेंगे तो भी 84 की चक्कर में पड़ना पड़ेगा, और कहीं तो जीते जागते जानवरों को ऐसे मार जाते जैसे कोई मूली गाजर काट रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। जीव हत्या तो जीव हत्या है। हमारे हुआ क्या, भरत जी नंगे पांव जाते थे, और जहां देखो कुछ चींटी है तुरंत छलांग लगाते। अब आगे से रघुगण महाराज जी आए, पालकी को कुम्हार उठाए हुए थे। एक कुम्हार बीमार हो गया, पेट में दर्द वगैरह पड़ गई हो गई, पालकी थोड़ी डगमगाने लगी। रघुगण महाराज जी ने कहा भी पालकी क्यों डगमगा रही है? कुम्हारों ने कहा महाराज हमारा एक साथी बीमार हो गया है। बोलो तो क्या हुआ? आगे से वो तंदुरुस्त आ रहा है, हाँ लाओ उसको पकड़ो, ये मेरा ही तो राज्य है, लगा उसको पालकी के नीचे। आगे से कौन आए दिखाई दे रहे थे? भरत जी महाराज। भरत जी ने ये नहीं कहा मैं नहीं उठाऊंगा, लगा दी महाराज, रख दी कंधे के ऊपर पालकी, चले। जैसे देखी चींटी आई तुरंत छलांग लगाए। जैसे छलांग लगाए तो रघुगण महाराज जी का सिर ऊपर टकराए पालकी के साथ। एक बार हुआ, दो बार हुआ। रघुगण महाराज जी ने कहा ये कौन उछल कूद कर रहा है भाई? हैं? कुम्हारों ने कहा ये अभी लगाया ना, ये तंदुरुस्त हमने, यही बड़ा उछल कूद कर रहा है। जैसे रघुगण महाराज जी ने नीचे दृष्टि डाल करके देखे, तुम्हारा ये तंदुरुस्त शरीर है, कभी परिश्रम नहीं किया पालकी उठाने का, मूर्ख। जैसे ये शब्द सुने श्री भरत जी ने मन में सोचा दुनिया मुझे मूर्ख कहे ये मुझे स्वीकार है, परंतु दुनिया ये कहे कि भरत जी के कंधे के ऊपर बैठा हुआ राजा भी मूर्ख रह गया, ये मुझे स्वीकार नहीं है।
मेरे रहते हुए राजा मूर्ख रह जाए, दुनिया राजा को मूर्ख कहे, ये मुझे स्वीकार नहीं। कंधे के ऊपर ऐसे पालकी उठाई हुई, पीछे पलट करके कहा महाराज क्षमा कर दें, ये मोटे हो जाना, दुबले पतले हो जाना, ये शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। और मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। रहुगण महाराज जी ने जैसे देखा कि कंधे के ऊपर मोटा सा जनेऊ यज्ञोपवीत है, कहीं ये विश्वामित्र ऋषि तो नहीं है, कहीं ये भारद्वाज ऋषि तो नहीं है। तुरंत महाराज पालकी से नीचे कूद गए। अरे कोई ब्राह्मण देवता लग रहे हैं, ब्राह्मणों से मुझे बहुत डर लगता है। रहुगण महाराज जी ना ब्राह्मणों के बहुत सेवक थे। तुरंत चरणों में गिर के, महाराज हे ब्राह्मण देवता बताइए आप कौन से ऋषि हैं, कौन से ब्राह्मण हैं आप, मैंने आपका अपमान किया, मैंने आपको अपशब्द कहे, मुझे क्षमा कर दीजिए हे नाथ। भरत जी ने कहा हे रहुगण, आपने मेरा अपमान नहीं किया, आपने कहा कभी परिश्रम नहीं किया आपने पालकी उठाने का, तो जिसने कभी परिश्रम किया ही नहीं पालकी उठाने को, उसको पता ही क्या कैसे चलेगा कि पालकी कैसे उठाई जाती है। आपने कहा ये शरीर तुम्हारा तंदुरुस्त है, तो सच में सुनिए महाराज, ये शरीर ही जन्म लेता है, शरीर ही बड़ा होता है, शरीर ही मोटा होता है, शरीर ही दुबला पतला होता है, शरीर ही बूढ़ा होता है, शरीर ही मरता है, शरीर को ही जला करके आते हैं। और मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं उस परमात्मा का अंश हूं। और हम सब जितने भी जहां बैठे हुए हैं ना, भगवान की कथा को सुन रहे हैं, सो बंधु हम सब किसके अंश हैं? वो नारायण भगवान के अंश हैं। खूब उपदेश दिया। रघुगुण महाराज जी ने कहा सुनिए, आत्मा कहां रहती है भरत जी? भरत जी ने कहा आत्मा शरीर के अंदर रहती है। बोलो आत्मा को भी दुख लगा होगा जब मैंने आपको अपशब्द कहे, जब मैंने आपको गालियां निकाली, आपकी आत्मा को ठेस लगी होगी, उस परमात्मा को दुख लगा होगा। भरत जी ने कहा नहीं नहीं मुझे दुख नहीं लगा। बोलो क्यों नहीं लगा? सुनिए महाराज, भरत जी महाराज सुनिए, जैसे एक बर्तन में जल डालते हैं, जल के बीच में चावल डाल दिए, उस बर्तन को उठा करके अग्नि के ऊपर रख दिया, तो माई ये बताना वो अग्नि सबसे पहले गर्म किसको करती है? पहले है सबसे पहले पानी को गर्म करेगी या बर्तन को? बर्तन को। पहले बर्तन को आग गर्म करेगी, फिर बर्तन के अंदर क्या है? जल, जल गर्म होगा, फिर जल के अंदर क्या है? चावल, चावल गर्म होंगे। रघुगण महाराज जी ने कहा हे भरत जी महाराज, मैंने आपको अपशब्द कहे, हाँ आपके शरीर को गर्मी आई होगी, फिर आपका खून खोला होगा, क्रोध आया होगा, आत्मा को भी गुस्सा आया होगा, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। रघुगण महाराज जी ने जब ये कहा ना, तो भरत जी ने क्या कहा? ए रघुगण महाराज जी, विद्वानों जैसी बातें कर रहे हो, परंतु ये जो आपने उदाहरण दिया ना, ये आत्मा के ऊपर घटित नहीं होता। क्यों नहीं हो रहा ये घटित? बोलो ये आत्मा पदार्थ नहीं है, जल एक पदार्थ है, बर्तन एक पदार्थ है, चावल पदार्थ है। चावल को हम स्पर्श भी कर सकते हैं, कर सकते हो कि नहीं? पानी को हम स्पर्श भी कर सकते हो, देख भी सकते हैं, अग्नि को देख भी सकते हैं, स्पर्श भी कर सकते हैं, परंतु आत्मा को स्पर्श किया किसी ने? बताओ, आत्मा को देखा किसी ने? नहीं देखा। आत्मा को पदार्थ नहीं है, आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत और नित्य है। ऐसा गजब का उपदेश दिया प्रभु प्रेमियों कि भरत जी ने ऐसा गजब का उपदेश दिया कि भरत जी ने मन में सोचा, अब इस संसार में मैं आया हूं, उस परमात्मा का मैं भजन कैसे करूंगा? मुझे तो आज ज्ञान प्राप्त हो गया कि मैं उस परमात्मा का अंश हूं। भरत जी के चरणों में गिर पड़ा, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं पापी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं हे प्रभु,
मुझे वो बताइए, मैं उस नारायण का भजन कैसे करूं, मैं उस परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकूं। हे श्री भरत जी महाराज, हे गुरु महाराज जी, मैं जैसा भी हूं मैं आपका हूं, अच्छा हूं बुरा हूं, जैसा भी हूं किसका हूं, मैं आपका हूं। तो इसलिए हे प्रभु प्रेमियों, आइए आज हम सब भी समस्त भक्तजन जितने भी यहां बैठे हुए हैं पंडाल में सेवा कर रहे हैं, समस्त श्री ठाकुर जी के आगे प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी हम जैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, जैसे भी हैं, है तो प्रभु आपके ना। इसलिए हमें ये बता दीजिए कि हम आपकी सेवा कैसे करें, आपको भोग कैसे लगाएं, कैसी आपकी हम सेवा करें। इसलिए हे प्रभु मुझे बता दो, हे हरि मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं, हे हरि मुझे बता दो। हे प्रभु मुझे बता दो, हे हरि मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं, हे हरि मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन, ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन, करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, इसे कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे हरि मुझे बता दो। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, अब गुण भरा हृदय है,
अब गुण भरा हृदय है, इसे कैसे मैं दिखाऊं, हे हरि मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाऊं, हे हरि मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं, हे हरि मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे हरि मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। जय जय श्री राधे। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, अब गुण भरा हृदय है, अब गुण भरा हृदय है, इसे कैसे मैं दिखाऊं, हे हरि मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे माया के बंधनों से, माया के छुटकार कैसे, हे हरि मुझे, हे प्रभु मुझे बता दो। हमने अपने कर्म बिगाड़ लिए, क्या मुख लेके जाएं भगवान के घर के? जैसा कोई बच्चा अपना कर्म बिगाड़ लेता है ना, तो किसका डर लगता है उसको? अपने पिताजी से डरता वो है। माँ भी डर किसका देती है? आने दे आज पापा को, पिताजी को आने दे, मैं तेरी शिकायत करूंगी। हैं? अरे जो पिताजी है ना, पिताजी के मन में क्या सोचा? आज आम्ब बाजार से आ रहे थे ना, सोचा बच्चे ना कहते रहते पापा हमारे लिए समोसे लाना, पापा हमारे लिए गर्मा गर्म पकोड़े लेके आना, पापा हमारे लिए आते समय क्या लाना? रसगुल्ले लाना। आज जैसे पिताजी आए बाजार से, आते हुए क्या लाए अपने बच्चों के लिए? गर्मा गर्म पकोड़े, गर्मा गर्म हैं रसगुल्ले लाए, गुलाब जामुन। परंतु जैसे पिताजी का आने का समय हुआ ना, तो बच्चे डरने लगा। क्यों डर लग रहा बच्चे को? है क्योंकि उसने कर्म अच्छे नहीं किए, कोई ऐसा कर्म कर दिया जो माँ को दुख पहुंचा। माँ ने क्या कहा था? आज आने दे पिता को,
तेरी शिकायत लगाऊंगी, तेरी पिटाई कराऊंगी। आज आने दो जरा पापा को, आने दे, तेरे पिताजी आएंगे, तेरी खूब खिंचाई करेंगे। और पिताजी आ रहे हैं। पिताजी क्या सोच रहे हैं? पिताजी क्या ला रहे हैं बाजार से? हैं? और जैसे 5 बजे का समय हुआ, पिताजी ने घर की बेल बजाई, बच्चे की दिल की धड़कन बढ़ गई। हाय अब पापा जी आ रहे हैं, पिताजी आने का टाइम हो गया, पिताजी आने का टाइम हो गया। बच्चा छुप करके पीछे कमरे में छुप गया है। और जाते ही माँ ने बेल दरवाजा खोल दिया, गेट खोल दिया। आते ही पूछने लगा, हमारा वो चंदू कहाँ है? हमारा वो नन्नू कहाँ है? हमारा वो कुंज बिहारी कहाँ है? और जैसे सुना, आवाज लगाने लगे पिताजी, बेटा नंद किशोर। बस आते ही लगा दी शिकायत मेरी माँ ने। आते अब मेरे को आवाज लगा रहे हैं, बेटा कहाँ हो? ए नंदू। अब बच्चा और डरा हुआ। क्यों डरा हुआ है? कर्म बिगाड़े। अब पिताजी क्यों बुला रहे हैं? बोलो। पिताजी तो बुला रहे हैं, मैं अपने बच्चे के लिए गर्मा गर्म समोसे लाया हूँ, गर्मा गर्म रसगुल्ले लाया हूँ, गुलाब जामुन, ये ठंडे हो जाएंगे भाई। अरे कहाँ हो? ऐसा हाल है हमारा और आपका। भगवान तो हमें बुलाना चाहते हैं, आओ कथा में आ जाइए, आजो 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 हैं, आजो 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 मेरे बेटा, आजो 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 आजो। और हमने कर्म बिगाड़ लिए तो क्या करेंगे? हम डरे हुए हैं, क्या मुख लेके जाएंगे? अरे भगवान तो हमें पुकार रहे हैं, आ जाओ जैसे भी हैं, चाहे कर्म माड़े किए तो क्या, वो मेरा नाम क्या है? पतित पावन सीताराम। मैं हूं पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, ठुकराओ ना मुझे अब। हे प्रभु, अब हम आपकी शरण में आगे हैं। भगवान की शरण में आप आ जाइए। तो भगवान का नाम क्या है? पतिते पावन है। एक बार आओ तो सही, एक बार कहो तो सही, प्रभु हम आपके हैं और आप हमारे हैं। पीछे वाले कह रहे हैं आप नहीं हमारे हैं। भगवान का नाम ले लिया करो, प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सो बंधुओं, भगवान के नाम के अंदर बड़ी शक्ति है। नाम से नामी की पहचान हो जाती है। डाकू अजामिल की कथा सुनी होगी आपने भागवत जी की कथा में। उस डाकू अजामिल ने अनजाने से ही अपने बेटे का नाम लिया था। क्या नाम था उसके बेटे का नाम? नारायण। मरते समय जमदूत आए थे अजामिल को पकड़ने के लिए, बेटे का नाम था नारायण। रो रहा था नारायण नारायण। तो कौन आए थे अंतिम समय में? भगवान श्री नारायण जी के पार्षद आए थे बचाने के लिए। पुकारा किसको था? अपने बेटे को। आया कौन? जो सबका पिता है, नारायण उनका नाम। तभी तो माताओं बहनों प्रभु प्रेमियों क्या कहते हैं? अपने बच्चों का नाम किससे रखो? अरे भगवान से मिलता हुआ नाम रखो। माधव, नारायण, कृष्ण मुरारी, नंदलाल, मुरली मनोहर, गोपाल, हैं रामचंद्र, राम सिंह। अब तो ना जाने कैसे कैसे नाम रखे हुए हैं। ये नामकरण संस्कार जब करते हो ना अपने बच्चों का, किसी श्रेष्ठ विद्वान या वरिष्ठ के पास जाकर के ही नामकरण संस्कार करवाना चाहिए। जिसका जैसा नाम होगा वैसा ही उसका काम भी होगा। जिसका जैसा मित्र होता है माई, वैसा ही उसका चरित्र होता है। अरे जिसके मित्र कन्हैया हो तो सुदामा जैसे मित्र, सुदामा जी के मित्र कौन? कन्हैया। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नाम की बड़ी महिमा है।
जो भगवान का नाम है ना, ये नाम इस लोक में भी काम आता है माई, और मरने के बाद में भी काम आता है। मरने के बाद भी काम आएगा। जन्म लेते ही बच्चे का क्या रख देते हो आप? बोलो, नाम रखते हो कि नहीं? इस लोक में बिना नाम से काम नहीं चलता। चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, कोई भी धर्म के हो, जन्म लेते ही बच्चे का क्या रखना पड़ता है? नाम रखना पड़ता है। इस लोक में बिना नाम से काम नहीं चलता, तो बताओ मरने के बाद उस परलोक में जाएंगे तो बिना नाम से काम चलेगा? हैं? नाम से नामी की पहचान हो जाती है। राम ने तो मात्र केवल एक अहिल्या को उतारा इस भवसागर से, परंतु राम के नाम ने ना जाने हमारे जैसे पापियों को इस भवसागर से पार, कितनों को पार लगा दिया। राम जी के जो भक्त हैं श्री हनुमान जी, मुझे आप ये बताइए, वो जब गए थे लंका में सीता का पता लगाने के लिए, तो हनुमान जी ने किसका नाम लिया था? राम का। हैं? सागर के किनारे खड़े होकर के केवल मात्र एक बार कहा था जय श्री, और हवा में उड़ गए। अच्छा, जब वहां से पता लगा करके आए थे ना सीता जी का, हनुमान जी आकर के ना, उनको पता कि अब मेरी प्रशंसा करेंगे। कौन? राम जी प्रशंसा करेंगे, आपके अंदर बहुत बल है, आपके जसस्वी तशस्वी हैं। उनको तो सीता जी ने आशीर्वाद दिया था हनुमान जी को। अब हनुमान जी जब आए तो राम जी ने बहुत बढ़िया प्रशंसा की। अरे हनुमान जी, आपके अंदर बहुत बल है, जो आप सागर को पार करके चले गए, उड़ करके गए, आपके अंदर बल था तभी उड़ गए आप हवा में। हनुमान जी ने क्या कहा? राम जी, प्रभु, मेरे अंदर कहां बल था? आपने तो मुझे जो जहाज दिया था ना, उस जहाज में बैठ करके उड़ के मैं चला गया था, उस जहाज में बैठ करके गया था मैं। प्रेम से कहो जय श्री कृष्णा। के पीछे जगह नहीं है बैठने के लिए, मैट नहीं है क्या? है तो जिन माताओं को यहां पीछे बैठने के लिए जगह नहीं, आगे आ जाए, यहां बैठ जाएं। आगे भी जगह है, यहां पर बैठ सकते हैं आप आकर के। यहीं बैठ जाओ माता जी, प्रणाम करके यहीं बैठ जाओ, इधर ही। प्रेम से कहो जय श्री कृष्णा। थोड़े कट्ठे हो जाओ। तो सगी से लिया आ रही है ना, तो इधर बैठा लेना, ऐसे ऐसे कर लो ना, और क्या। सभी अपने ही हैं, कोई दुश्मन थोड़ी है। जितना थोड़ी लागबाजी होती ना, वो क्या कर दिया, जगह ज्यादा भी होना था मी उन्हीं हो रहे नहीं बहना। पर्स इधर, पर्स रख देना, उसने बैग रख देना। और जितना तो अपनी सखी से लिया ही हो ना, तो उन्होंने गोटा गोटा कौन रख दी इतनी, कोई गल नहीं, कथा सुन, तू कथा सुन, है ना। होता है कि नहीं? बोलो, सच बोलना। जिसके साथ आप ज्यादा प्रेम करते हैं ना, उसको बोलना गोडे भी ना, और जेडे ना नहीं ना कोई बनती तो आडी कोई कपड़ा सूट भी चो गया ना, तो तुहानू करंट पेना, करंट पूरा कपड़ा क्या देना चोया। तो सभी आप जितने भी आ रहे हैं ना, सभी आपके अपने हैं, ठीक है। तो कोली वाले हो, तुहाडे घर ही परोने आ कर दे, तो परोनिया नू जगह दिओ बैठने नू। बार बार कहता हूं, थोड़ा आगे आगे आ जाएं, हैं? नहीं तो इधर जगह इधर बैठ जाएं, थोड़ा पीछे कल पंडाल और खोल देंगे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्णा। अब आ जाओ, कहां? कथा में आ जाओ। कथा में आ गए, अब कथा सुनिए। भगवान के नाम के अंदर कितनी शक्ति है। हनुमान जी ने कहा, मैं स्वयं उड़ करके नहीं गया लंका में, उस सागर को पार करने के लिए आपने मुझे क्या दिया था? जहाज दिया था। उस जहाज का नाम क्या था? मुद्रिका, अंगूठी दी थी आपने। अच्छा, फिर? अरे उस अंगूठी के ऊपर क्या नाम लिखा था? राम। अच्छा, हनुमान जी ने वो अंगूठी कहां डाली थी? अपनी उंगली में ना, लंगोट में।
यही मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिला दिगे अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह राम द्वारे तुम रखवारे। होतन आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लेहे तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना, फिर आप क्यों डरते हो? तुम रक्षक काहू को डरना। तो आपको तो कहीं को डर लगता है। भूत पिशाच महावीर जब नाम सुनावे, जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन वो कृपा के निधान है। हनुमान जी ने कहा मैं राम जी महाराज मैं ऐसा मत कहो कि मैं उड़ करके गया। नहीं, आपने जो अंगूठी दी थी ना उसके ऊपर राम शब्द लिखा, उस राम नाम के बल के ऊपर जहाज में बैठ करके उड़ के चला गया था। राम जी ने कहा अच्छा, यहाँ से तो मैंने मान लिया जहाज दिया था, और वहां से जब आप आए थे तब तो अपने बल के ऊपर ही आए थे। हनुमान जी ने कहा ना ना, वहां क्यों? बोलो वहां से माँ ने मुझे जहाज दिया था। चूड़ामणि उतारी तब देओ, माँ सीता ने क्या दिया था आते समय? चूड़ामणि दी थी अपनी। बोलो उसके सहारे में आ गए, मेरे अंदर इतना बल नहीं है। अरे जो सेवक हैं राम जी के, हनुमान जी, वो जब गए लंका में, सागर को पार किया, केवल राम नाम का सहारा लेकर के पार कर गए थे। परंतु जिनका नाम है राम, वो जब गए थे लंका में तो क्या बनाना पड़ा उनको? सेतु बांधना पड़ा कि नहीं? पत्थर के ऊपर भी क्या लिखना पड़ा? राम नाम। अरे वो पत्थर यदि तैर सकते हैं राम नाम से, तो हम नहीं तैर सकते कि इस भवसागर से? यदि तैरना चाहते हो, इस भवसागर को, संसार रूपी सागर को पार करना चाहते हो, तो हमें भी नाम लेना पड़ेगा, नाम की कमाई करनी पड़ेगी। बिना नाम से काम नहीं चलने वाला। जो हमने और आप सबने एक भगवान के साथ वादा किया था, कब किया था वादा? जब हम सब अपनी अपनी माँ के गर्भ में बैठे हुए थे।